Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assignments. Dear students, आज की असाइनमेंट को 444 की असाइनमेंट 1 अकाउंटिंग की है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी असाइनमेंट्स अपलोड कर चुकी हूँ। मज़ीद भी इंशाल्लाह जो कोड्स होंगे मैं अपलोड करती रहूँगी विद स्लाइट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मेरे नज़दीक सिर्फ असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि मेरा मकसद होता है कि आपको वो असाइनमेंट समझ में आए और आप उसको ख़ुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, एडवांस्ड अकाउंटिंग का ये कोड है और इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। Prepare the trading profit and loss account and balance sheet from the following figures of Usman Corporation for the period ended on 31st December 2021. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 55,000। अब इंटरम डिविडेंड पेड 3750, परचेज 92,500, preliminary expenses 2500, फ्राइट 6550, डायरेक्टर्स फीस 2870 और मज़ीद जो भी हैं वो सारे आपको गिवन हैं टर्म्स। ठीक है, उसके बाद आपने इनकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है कि असेट्स जो है ना, नॉन करंट असेट्स, उनको आपने सेपरेट करना है। ठीक है, और फिर उनका टोटल लेना है। इसी तरह से जो करंट असेट्स हैं उनको सेपरेट करके उनका टोटल आएगा और फिर नॉन करंट और करंट का टोटल आ जाएगा। इसी तरह से जो लायबिलिटीज़ हैं उसमें करंट लायबिलिटीज़ का और नॉन करंट लायबिलिटीज़ का अलग अलग आप सम टोटल करके फिर टोटल कर लेंगे दोनों लायबिलिटीज़ का। ठीक है, और फिर टोटल इक्विटी ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी। ओके, देन इसका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है उसमें जो भी पर्टिकुलर्स थे कि किस तरह से ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर परचेजेस, फ्राइट, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर लेंगे, वेजेस और फिर सैलरीज तक, इन सब का टोटल लेंगे। और इसी तरह से सेल्स और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका टोटल लेकर ग्रॉस प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जो वेजेस और जो हमने पहले कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री, डेबिट्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें से आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इसका क्या तरीका होगा कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1200,000, फिर ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। सेल्स किस तरह कैलकुलेट होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है, और फिर सेल्स 1200,000 को डिवाइड करेंगे 1 माइनस 25% से, दैट इज़ 0.25, और सेल्स आ जाएगी आपके पास 1600,000। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी है उसके लिए आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज पुट करके एवरेज स्टॉक फाइंड आउट कर लेंगे और फिर लेट्स एज्यूम करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक एक्स था। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस 10,000। ठीक है, और इस तरह से आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। फिर पार्ट सी जो कि हमने एज्यूम किया था एक्स। ठीक है, पार्ट सी है डेप्टर्स टर्नओवर रेशो। उसका भी आपको फॉर्मूला पता है कि सेल्स ओवर सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, और फिर वो फाइंड आउट कर लेंगे और इसी तरह क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 द ग्रीन कंपनी बॉट from Baker and Co. 4 wagons on hire purchase basis. ठीक है, the cash down price of the wagon was rupees 5,000 each and the installments were rupees 1100 each. ये आपको तमाम पेमेंट्स गिवन है और जो रेट जिस पे एनम रेट है वो भी गिवन है। आप फाइंड आउट क्या करेंगे कि पहले वैल्यू ऑफ ईच वैगन, ठीक है, और डाउन पेमेंट, ईयर्स और इंस्टॉलमेंट्स का टेबल बना लेंगे। PVF 5% पे उनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं वो मेंशन करेंगे और फिर इसी तरह एमोर्टाइजेशन शेड्यूल इनका बन जाएगा। ठीक है, और उससे कंप्लीट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड कैपिटल लीज। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सिंपली कैपिटल लीज की डेफिनेशंस लिखेंगे और फिर ऑपरेटिंग लीज की लिखेंगे और आपस में उनको उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन कर देंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है आपका कि आप Ali Limited leased equipment on 1st January 2020, fair value of
120 और 12,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट है 15%, यूजफुल लाइफ है 4 years, और आपको आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लीज, लीज की टाइप्स आइडेंटिफाई करने के कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें आपकी आ जाती हैं एक फेयर वैल्यू और दूसरी आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो प्रेजेंट वैल्यू लीज है वो किस तरह से फाइंड आउट होगी, फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा, ठीक है। ईयर ओपनिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट और पेड टूवर्ड्स और फिर क्लोजिंग, ठीक है। और उसके बाद आपका जनरल एंट्रीज आ जाएंगी और उसकी कैलकुलेशन, ठीक है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, you are required to pass journal entries for the issue of following debentures, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट सारी गिवन है और जो जो चीज़ें गिवन है वो एक्सप्लेन कर दी गई हैं। आपने टेबल इसी तरह से बना के बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की का जनरल बैलेंस शीट और नोट्स ऑफ अकाउंट्स बना लेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये असाइनमेंट कंप्लीट होती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असाइनमेंट कोड्स के लिए कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मस्त सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।